दूरदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। भारत और साइप्रस के रिश्तों को अब नई आर्थिक मजबूती मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित हाई प्रोफाइल बिजनेस फोरम में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को लेकर कई बड़े संकेत दिए। मुंबई में आयोजित भारत साइप्रस बिजनेस फोरम के दौरान महाराष्ट्र को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में पेश किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बन चुका है और विदेशी निवेशकों की पहली पसंद लगातार बन रहा है। उन्होंने साइप्रस की कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश के लिए खुला निमंत्रण देते हुए कहा है कि उत्पादन, फिनटेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा निर्माण और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में साझेदारी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अब $660 बिलियन तक पहुंच चुकी है। To our friends from Cyprus, I want to say this: Maharashtra welcomes you as long-term partners in growth. Come and build, innovate, and manufacture with us. Come and help shape new trade corridors, new technologies, and new opportunities for the next generation. You will find in Maharashtra a government that is stable, decisive, reform-oriented, and deeply committed to global partnerships. महाराष्ट्र अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि तकनीक और सामाजिक विकास का नया मॉडल बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के जरिए राज्य सरकार विकास की रफ्तार को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में है। मुंबई में आयोजित टेक महा इम्पैक्ट सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने CSR फंड के जरिए सामाजिक विकास को नई दिशा देने का बड़ा रोड मैप पेश किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा CSR फंड खर्च करने वाला राज्य बन चुका है और अब इस फंड का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए किया जाएगा। Maharashtra is one state which generates highest amount of CSR funds. Most of these funds are deployed for meaningful activities. However, it is also a truth that the largest portion of these funds are deployed in the MMR region and the Pune metropolitan region. महाराष्ट्र में युवाओं के कौशल और रोजगार को नई ताकत देने की दिशा में ठाणे से बड़ी पहल सामने आई है। ठाणे स्थित लीग्रैंड इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। ठाणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं है बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र ठाणे और आसपास के हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा देने का काम करेगा। हर इंडस्ट्री में, डेटा सेंटर में ये इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही एक मायने रखता है और इसलिए आज यहाँ पर जो शुरू हुआ है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये खुशी की बात है। मैं ये भी बताऊंगा ये वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट एशिया में नंबर 1 इंडस्ट्रियल बेल्ट है। पुणे में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के हाथों पुणे नगर निगम के कई अहम विकास प्रकल्पों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की गई। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर आधारित कैंसर अस्पताल रहा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए तेज गति से काम कर रही है। पुणे महापालिका आणि आपुलकी हेल्थ केअर याच्या संयुक्त विद्यमानाने PP तत्वावरील देशातील पहिल्या कर्करोग हॉस्पिटलचं उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते थोड्या वेळापूर्वीच झालं आहे। शासन आणि खाजगी संस्था जेव्हा एकत्र येतात
तेव्हा सर्वसामान्यांना जागतिक दर्जाचा आरोग्य सुविधा अत्यंत माफक दरात उपलब्ध होऊ शकतात, हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही. देश और विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति. जय महाराष्ट्र, जय हिंद.